लेकिन दिल भाई 4 मिसरा पढ़ना चाहिए। तो तबरेज भाई आपसे अगर आपकी दुआ मिली माशाल्लाह तो कामयाब। एक शेर है कि गम अहले स्टेज को शरीक करता हूँ, अहले आप भी अच्छा लग जाए तालियां बजा दीजिएगा कि गम मुफलिसी तंग दस्ती मार देती है, गम मुफलिसी तंग दस्ती मार देती है, हमें तो मौत से पहले गरीबी मार देती है, हमें तो मौत से पहले गरीबी मार देती है। और ये गरीबों पर सितम का सिलसिला खत्म कब होगा, ये गरीबों पर सितम का सिलसिला खत्म कब होगा। यहाँ मजदूर के बच्चों को ये सर्दी मार देती है, यहाँ ये मजदूर के बच्चों को सर्दी, मेरे भाई कहा कि यहाँ ये मजदूर के बच्चों को तो सर्दी मार देती है। और जो सच्ची बात झूठों को आगे बोल सकता है, जो सच्ची बात झूठों के आगे बोल सकता है, उसे ये दुनिया तन्हाई में गोली मार देती है, उसे ये दुनिया तन्हाई में गोली मार देती है। और दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि एक नज्म पढ़ूं, बेहतरीन नज्म है, कोशिश करता हूं कि आप लोगों के बीच में पढ़ूं उस नज्म को। जी सीमांचल की बदहाली, सीमांचल पे जो मेरी नज्म है वो सुनना चाहेंगे आप लोग? तबरेज भाई आपने जिस तरह से वो शेर को दयारे नरपतगंज में पढ़े थे, आप उसी अंदाज उसी लबो लहजा में पढ़िए, इंशाल्लाह ये तरफ करके दाद देंगे। एक मरतबा आप तालियां बजा करके तबरेज भाई का एकदम स्वागत कीजिए। तो तालियां कमजोर, एक मरतबा और जबरदस्त तालियां। और सच दिल भाई वो जो नज्म मैं उस दिन पढ़ रहा था वहाँ पे रानी में, वो नज्म अगर माने तो मैं टेरागाच आया था एक जमीन के म्यूटेशन के सिलसिले में। जब यहाँ पर एक सीओ साहब थे, इससे पहले जो सीओ साहब थे, जामिया हमदर्द में मेरे एक जीजा प्रोफेसर हैं, महिज़बतना के हैं एम सैफुद्दीन साहब, जहाँ से जहांगीर नायाब साहब हैं, उनके साथ आया था। तो एक हामला औरत जिनके पेट में बच्चा था, उनको सीजर करने के लिए किशनगंज जाना था। जब तक नाव उस पार से इस पार आए वो हामला औरत दम तोड़ दी। उसके पेट में जो बच्चा था, मुबीन ये दिल खैराबादी साहब, वो बच्चे की आंखें इस दुनिया को देखना चाहती थी। मैंने महसूस किया। 15-20 मिनट की ये नज्म है जो मैंने ये किया। 3-4 मिनट में मैं वो नज्म को या 5 मिनट में पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। अगर सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं और मेरे तरफ देखें। बहुत शेर सुना दिया आप लोगों को, नज्म चाहता हूँ कि सुना करके फिर मैं अपनी जगह ले लूँ। जी पढ़िए। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, अच्छा है, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। हाय हाय हाय, क्या बात, वाह वाह वाह, सुनिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशतर नौजवान हमारे यहाँ से परदेश में रहते हैं। बिल्कुल जी। घर में बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है। बूढ़ा बाप जब बीमार पड़ जाता है, बूढ़ा बाप जब बीमार पड़ जाता है तो एक बूढ़ी माँ अपने परदेसी बेटे से टेलीफोन में बात करती है। क्या करती है, शायरी में ढालने की कोशिश करिए। एक मेहनत है, थोड़ी सी छोटी सी मेहनत, अगर आपके दिल की बात हो तो दुआओं से नवाजिएगा जी। कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। क्या बात। एक माँ कह रही है जी कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। परेशान मुश्किल में है तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यारे पप्पू। क्यों? तेरे बाप को है, तेरे बाप को है दवाई खिलानी। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबान।
क्या बात है भाई। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। और एक पीड़ा बता रहा हूँ दिल भाई, शंकर भाई आप तो मगध से आते हैं, दिल भाई पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल जो मगध का इलाका है सीमांचल से मिलता जुलता इलाका है बिल्कुल। और हमारे यहाँ से दिल भाई बेशतर नौजवान प्रदेश में होते हैं। हमारे गांव में अगर किसी की मैयत हो जाए तो कंधा देने के लिए उस मैयत को चाहे तो बुजुर्ग होते हैं चाहे तो बच्चे होते हैं, नौजवान तबका कम होता है। माँ बाप बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए पैसा भेज देता है, कफन दफन के लिए पैसा भेज देता है, लेकिन जनाजे में शामिल नहीं हो पाता। ये हमारी बदनसीबी है। और इस इलाके में जहाँ पर मुशायरा हो रहा है, यहाँ से एक नदी है रतवा, एक नदी है कौल। यहाँ से लोगों को अगर कोई हामला औरत है या कोई बीमार अचानक से पड़ जाए, उसको किशनगंज ले जाना हो तो जब तक लेके जाए तब तक बहुत सारे आदमी दम तोड़ चुके हैं। एक दर्द है, एक पीड़ा है। टेरागाछ वालों आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। अगर बात सच्ची कही गई हो तो दुआओं से जरूर नवाजिएगा। और ये तमाम तर लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगले बार आए तो ये लोग भी इस पीड़ा को महसूस करें और आकर के इंशाल्लाह तमाम तर बड़े शोराए किराम हैं यहाँ पर। बिल्कुल कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई मरता है बीमार लोगों, टेरागाछ वालों देखना महसूस करना, अगर कोई मरता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। वहाँ हामला रतें मर रही है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है। नहीं कोई सड़कें नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। नहीं कोई सड़कें नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। नज़्म अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां बजा। हमारे यहाँ जी शुक्रिया भाई। हमारे यहाँ पर दिल भाई जो नौजवान घर छोड़ करके प्रदेश जाते हैं, साल 2 साल मेहनत करके 50,000 1 लाख रुपया लाते हैं और शादी करने का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता, उस नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं होता, गुर्बत की मारी जिंदगी उसे परदेश जाने पर मजबूर कर देती है। नौजवान जब परदेश जाना चाहता है, मियाँ बीवी के दरमियान में क्या गुफ्तगू होती है, एक शायरी में सुनिएगा इस नज़्म में। क्या बात के अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, क्या बात है, सही से न ससुराल को देख पाया। क्या बात है, क्या बात है। अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया। मेहंदी की लाली न फीकी हुई है, मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी है, मैं रहने न पाऊंगी तेरे बिना, अब मैं जीने न पाऊंगी तेरे बिना। अब शौहर बोलता है कि गरीबी मुझे घर में रहने न देती, कभी चैन से मुझको सोने न देती। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी।
आमीन बोलिए जी, आमीन। खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी। क्या बात है। आखिरी बंद जी, आए है, ये है माशाअल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जोरदार तालियां बजाए, जोरदार तालियां। आए है, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नफीस भाई जी, बहुत अच्छा किया आपने नज्म पढ़वा करके। क्या बात है। हर माए चाहती है कि मेरा क्या मुशायरे को ताजगी बख्शी। जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल भाई शंकर भाई। ये दो शायर महफिल के बड़े शायर हैं, इन लोगों ने दुआओं से नवाजा, एक पीरा को महसूस किया यहाँ के दर्द को। जी, और आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ नज्म। जी, हर माए चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बिल्कुल। हर माए चाहती है कि दिल खैराबादी जैसा एक बेहतरीन शायर बने, शंकर कैमूरी जैसा शायर बने, मुफ्ती साहब जैसा आलिम बने, असजद जैसा एक हाफिज कुरान बने, सरफराज जैसा दवाई की दुकान करे, इम्तियाज साहब जैसा प्रमुख बने, निजाम साहब जैसा मुखिया बने। लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी उसे कुछ नहीं करने देती। वो माँ जो अपने बच्चे को एक पल छोड़ करके नहीं रह पाती, अगर बच्चा आंगन से गोद की तरफ निकल जाए तो माँ तपाक से दौड़ करके उठा लेती है कि मेरा बेटा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा बच्चा को कुछ हो ना जाए। लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी उसके साथ क्या खेल करती है दिल भाई। वो बच्चा जिसके कंधे पे किताबों का बक्सा होना चाहिए, जिनको स्कूलों और पाठशालाओं में होना चाहिए, वो बच्चा गुर्बत की मारी जिंदगी की वजह कर दिल्ली और हैदराबाद, अहमदाबाद के होटलों में जाकर के पोछा लगाता है। हर गांव में वो सलाहियत है, मेरा बच्चा पढ़ लिख करके एपीजे अब्दुल कलाम बने, नेहरू बने और बड़े बड़े लीडर बने, लेकिन उनका कोई खैर खा नहीं है हमारे समाज में। मैं इम्तियाज साहब से, निजाम साहब से, नफीस साहब से कहूंगा, जितने भी मुखिया हो, यहाँ पर सरपंच हो, तबरेज हाशमी की बात थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन बाद में यह एहसास जरूर होता है। नौजवानों, पैसा खर्च करते हो, लेकिन गाँव में उस बच्चे को भी देखना जो यतीम बच्चा है, जिसके अंदर पढ़ने का ललक है, वो चाहता है कि मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर बनूं, लेकिन आप जब उसको मदद नहीं करते हो तो वो जाकर। बहुत सारे इदारे हैं, मैं नाकिर को देखता हूं और सारे लोगों को देखता हूं, असजद को देखता हूं, ये मुशायरे कमेटी के नौजवानों को फेसबुक में देखता हूं कि ब्लड की जरूरत पड़ती है तो यहाँ के लोगों को, बहादुरगंज के लोगों से राब्ता करते हैं और जगह से उन लोगों को मदद करवाते हैं। एजुकेशन पर भी बड़ा काम होना चाहिए, इसलिए ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस रखा गया है ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए, बताया जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा लोगों की मदद करेंगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं कि कोई जाके पंजाब में जल रहा है। मुगनी साहब सुनिएगा कि कोई जाके पंजाब में जल रहा है, कोई जाके गुजरात में गल रहा है। वो मासूम बच्चा, वो नन्ना सा प्यारा, वो शहरों में फिरता है अब मारा मारा। कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, कहीं होटलों में लगाता है पोछा। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसू जुबानी। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।